I'm going to talk about how to prepare for lectureship interview, specifically for English lectureship. Before going ahead, I need to uh, introduce myself first, क्योंकि it will help you out to understand why I am preparing this interview because I have my personal experience of successful interview. In 2009, I was a lecturer in Pakistan और मैंने बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन के साथ इंटरव्यू क्वालिफाई किया था. एट द मोमेंट आई एम डूइंग पीएचडी इन यूके. तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस इंटरव्यू एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फॉलो माय टिप्स. Why interview? Because when you already given a test, जब आपसे एमसीक्यूज और इतना एक लंबा टेस्ट लिया जाता है तो फिर इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? अगर आप इंटरव्यू में भी वही चीजें जो सारी हम सब्जेक्ट पढ़कर आते हैं वही देते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस थिंग कि जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो दे आर गोइंग टू चेक थ्री थिंग्स. फर्स्ट नॉलेज, सेकंड स्किल, थर्ड योर पर्सनालिटी. And many of the time these three things cannot be really visible from your uh, test, written test, क्योंकि उसमें ज्यादातर ये होता है कि बहुत ही छोटे छोटे से एमसीक्यूज होते हैं. ज्यादातर हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव स्टाइल टेस्ट नहीं होते बल्कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें आपको किसी न किसी ऑप्शन को टिक करना होता है या फिर कोई ब्लैंक फिल करनी होती है. वेरी वेरी ब्रीफ. यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों चीजें आपकी असेस की जाती हैं इंटरव्यू के दौरान. अब इंटरव्यू में जो नॉलेज है आपकी उसका एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट योर सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कितनी है. सेकंड इज स्किल्स. आपकी स्किल्स को मेजर किया जाता है हाउ यू स्पीक और हाउ you organize your information. When they pose a question, when they ask any question from you, and how you clarify the thing and how coherent your answer is, that is actually a measurement tool for them about your skills. Third one is personality. Most important thing while you are proceeding for a lectureship job, you need to be a confident. You need some expertise in your subject or some other areas as well. तो जब आप जिस तरीके की आप बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, आपकी वॉइस की अप डाउन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, these all thing tell them about your personality कि how much you are confident whatever you are transferring to them. जो कुछ आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं या जो आप उन्हें बता रहे हैं, आप उसके बारे में कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपकी कितनी एक्सपर्टीज है उसके सिलसिले में. Now come to the point that what should be a focus of preparation? Very simple. If you are preparing for English literature, sorry, English lectureship, just start with the 14th century to modern century. और इस इन तमाम चीजों को आप पढ़ें. हम आगे फिर बात करेंगे कि किस किस तरीके से आपने पढ़ना है, लेकिन वेरी वेरी ब्रीफली यू नीड टू नो अबाउट के 14th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक जो भी लिटरेचर है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट. वेयर टू फोकस, यानी हमने ये तो बात कर ली कि वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 14th सेंचुरी मींस चौसर एज and up to the modern times, but where we need to focus. हमें किस तरीके से इन तमाम सेंचुरीज को कवर करना है और क्या क्या चीजों को देखना है. एक तो चीज ये कि यू नीड टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द एज. जैसे कि अगर हम 14th सेंचुरी को देखें या 16 को देखें या 17, 18, इन तमाम सेंचुरीज में एक मखसूस किस्म का बैकग्राउंड आपको मिलता है. कोई ना कोई खास किस्म की मूवमेंट होती है उस दौरान. कोई एक या तो गुर्बत होती है उस सेंचुरी में, या बहुत ज्यादा करप्शन के बारे में बात की गई है,
या एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात की गई है, या फिर नॉवेल एज है जैसे 18th सेंचुरी है। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के किसी भी एज का एक मखसूस बैकग्राउंड है, सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। दूसरा है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द सिग्निफिकेंट ट्रेड्स ऑफ द एज। अब जैसे कि हम आते हैं 16th सेंचुरी की तरफ, सॉरी 17th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी, इट इज द एज ऑफ प्यूरिटनिज्म, यानी मिल्टोनिक एज, मिल्टन की एज थी। उसमें एक मखसूस किस्म की ट्रेंड थी कि दीन के सिलसिले में, रिलीजन के सिलसिले में एक मखसूस बात को प्रोपगेट किया जा रहा था। अब अगर आप ये देखेंगे कि इन चीजों का लिटरेचर से क्या ताल्लुक है, तो दे आर रियली वेरी अलाइन टुगेदर। इन दोनों चीजों के दरमियान एक बहुत अहम चीज ये है कि all writers, either they are poets, dramatists, prose writers, novelists, they all people are the product of their age. जो कुछ उस सेंचुरी में चल रहा होता है, एग्जैक्टली दीज पीपल डिपिक्ट सेम थिंग्स इन देयर लिटरेचर। अगर आप एज के बारे में पढ़ लेते हैं कि उस एज का खास खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, किस तरह की उस वक्त हालात थे, तो आप बहुत इजीली पोइट्स को अप्रोच कर सकेंगे या लिटरेरी फिगर्स को अप्रोच कर सकेंगे। अब तीसरी चीज जो आपने फोकस करनी है, दैट इज need to be prominent authors, dramatists, poets and novelists of the time। हर सेंचुरी में, अब अगर जैसे अर्लियर सेंचुरीज हैं उनमें आपको नॉवल नहीं मिलेगा, और प्रोज भी इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। कुछ सेंचुरीज में, 14th सेंचुरी में इतना प्रोज नहीं है, और 15th में भी इतना नहीं है। 16 में फिर आपको प्रोज का स्टार्ट नजर आएगा, क्योंकि कुछ बेकन इसी दौरान अ, उसने स्टार्ट लिया था। तो आपको उन तमाम लोगों के बारे में एज वाइज पता होना चाहिए कि इस एज में कौन कौन से ड्रामाटिस्ट हैं, पोइट्स हैं, या जो भी खास पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में। some more information about the focus of our study, कि हम क्या क्या चीजें पढ़ी। पहले मैंने आपको बताया कि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ट्रेंड्स पता होना चाहिए, और आपको तमाम अहम जो प्रोमिनेंट प्ले राइटर्स हों उनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ और चीजें, वी नीड टू कलेक्ट सम कंक्रीट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मॉर्लो है, जैसे शेक्सपियर है, और डॉक्टर जॉनसन है, वी शुड बी अवेयर अबाउट देयर मास्टरपीसेस। कि अगर 17th सेंचुरी है तो उसमें कौन से अहम राइटर्स हैं और उनके मास्टरपीसेस क्या हैं, और उनमें मास्टरपीसेस में अहम कैरेक्टर्स कौन से हैं। इस तरह की चीजें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी बुक जो है या कौन सी पोएम जो है वो किस बैकग्राउंड पे लिखी गई, व्हाट फॉर द रीजंस ऑफ राइटिंग दैट और कंपोजिंग दैट पोएम। नेक्स्ट चीज ये है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो होती हैं, these are actually the deviation from the everyday speech। अगर आप राइटिंग में जाएं तो आपको एक मखसूस किस्म की कुछ सिमलीज, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज होते हैं या अल्फाज का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड, दे एक्चुअली से समथिंग डिफरेंट, हाउ दे शो देमसेल्फ। उसके बाद फिर आपको एक अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए लिटरेरी टर्म्स की, जैसे मुख्तलिफ किस्म की बैलेड्स हैं, ओड है, सोनेट है, या प्रोज में मुख्तलिफ किस्म की जाना है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस। Thanks for watching Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Please watch, subscribe, comment and share our channel.